जब पूरा देश राममय है और चारों तरफ भगवान राम का भव्य स्वागत किया जा रहा है, तब डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा के विधायक राजकुमार रौत ने भगवान राम के लिए विवादित बयान दे दिया। उन्होंने धर्म ग्रंथ रामायण के पात्रों को काल्पनिक बताया और कहा कि मैं किसी धर्म को नहीं मानता। जयपुर में विधानसभा सत्र के दौरान मीडिया से बातचीत में उनका यह विवादित बयान सामने आया है। मीडिया से बातचीत में रौत ने कहा कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में संभागीय आयुक्त नीरज के पवन कवायद कर रहे हैं, जिसमें माही और करेना के बीच टापू के नामकरण किए जा रहे हैं। विधायक रौत ने आरोप लगाते हुए यह नामकरण रामायण के काल्पनिक पात्रों के आधार पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जहां हमारे पहाड़ और टापू है, वहां आजादी में आदिवासियों का खून सबसे ज्यादा बहा है, लेकिन इन्हें रामायण के काल्पनिक पात्रों के नाम से रिप्लेस किया जा रहा है। रौत के इस बयान के बाद राजस्थान में सियासी पारा बढ़ गया है। सलूम्बर्स के एक आदिवासी भाजपा नेता ने ही रौत के बयान पर विरोध करते हुए चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने राम के लिए कुछ कहा तो उनकी पार्टी की स्थिति भी कांग्रेस की तरह हो जाएगी। भाजपा नेता नरेंद्र मीणा ने कहा कि राजकुमार रौत ने अपनी पार्टी का नाम भारतीय आदिवासी पार्टी रखा है, लेकिन उनकी पार्टी को चलाने वाले वे लोग हैं जो ईसाई मिशनरी से जुड़े हैं और धर्मांतरण का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि एक बार मनमोहन सिंह ने भी राम सेतु को काल्पनिक बताया था, उसके बाद उनकी पार्टी अस्त की ओर है। ऐसे में रौत की पार्टी का भी यही हश्र होने वाला है। चलिए पहले सुनाते हैं भगवान राम को रौत ने किस तरह काल्पनिक बताया और उस पर आदिवासी भाजपा नेता नरेंद्र मीणा ने क्या कुछ कहा। उन्होंने जो पूर्वज है उनके पूर्वजों के नाम से वो पहाड़ी है, पूर्वजों के नाम से वो टापू है। हमारे गोविंद गुरु महाराज जो हुए थे, संत सुरमाल महाराज हुए थे, उनके नाम से भी कई जगह टापू का नामकरण स्थानीय लोगों ने दे रखा है। उन सभी को खत्म करके वो लोग एक काल्पनिक जो जितने जो पात्र हैं उन पात्रों के नाम से करना चाह रहे हैं, वो एक दुखद बात है। और इसका पूरा आदिवासी समुदाय और साथ ही अन्य समाज भी उस क्षेत्र में रहने वाला इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है। काल्पनिक पात्र आप क्या कहना चाह रहे हैं? काल्पनिक पात्र रामायण, जितने जो रामायण के जो काल्पनिक जो पात्र हैं, उन सारे पात्रों के नाम से सारे जो टापू है, सारे जो पहाड़ है, उनका नामकरण करना चाह रहे हैं। काल्पनिक किसको बोल रहे हैं आप? काल्पनिक इसी को आज आपको बता दूं, रामायण देश के अंदर 16 रामायण है और आज रामचरितमानस की जो रामायण है उसको लेके चर्चा हो रही है। उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया हुआ है। मोदी जी ने कई बार स्टेटमेंट में कहा है कि इसमें कई चीजें काल्पनिक हैं। कोर्ट भी ये चीज कह चुका है कि इसमें कई चीजें, मैं किसी धर्म में विश्वास नहीं करता, मैं किसी धर्म में, रामायण को मानते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं किसी धर्म में विश्वास नहीं करता और मैं किसी धर्म का विरोध भी नहीं करता, लेकिन देश में जिस तरह से धर्म के नाम से राजनीतिक हो रही है वो उनकी जगह करें, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के इतिहास पे कुठाराघात किया जा रहा है। जो शहीद हुए हैं, आज राजस्थान का इतिहास उठा के देख लो, सबसे ज्यादा कौन शहीद हुआ है? आदिवासी समाज का व्यक्ति शहीद हुआ है। 1500 आदिवासी मारे गए, उनका कहीं नामो निशान नहीं है। उनके नाम से वो द्वीप है, वहां उनको दिक्कत हो रही है। इसलिए इस चीज का पुरजोर तरीके से हम विरोध करते हैं और आने वाले समय में इस बात को लेकर हम उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। धन्यवाद। राम राम भाइयों, मैं नरेंद्र कुमार मीणा आज इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आप सभी के साथ अपने विचार साझा कर रहा हूं, जो कि 2 दिन पूर्व 84 विधानसभा के विधायक, जो कि भारत आदिवासी पार्टी के विधायक हैं, श्री राजकुमार रौत, उन्होंने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम को एवं रामचरितमानस के किरदारों को काल्पनिक बताया, जिसकी वजह से मेरी धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। और ना केवल मेरी, क्योंकि इनकी पार्टी का नाम जो भारत आदिवासी पार्टी है, आपने पार्टी का नाम आदिवासी समाज के नाम पर रखा हुआ है और इस आदिवासी समाज से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। और मेरे साथ साथ में जितने भी आदिवासी भाई हैं
उन सभी की भावनाएं आहत हुई है। और आपके इस बयान से जैसी आपकी पार्टी के बारे में चर्चा की जाती है, जैसी चर्चाएं होती है, आपकी पार्टी को जो लोग पीछे से चलाते हैं वो कहीं न कहीं ईसाई मिशनरियों से जुड़े हुए लोग हैं, जो धर्मांतरण का काम करते हैं वो लोग हैं, और कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग जुड़े हुए हैं जो आपकी पार्टी के मैकेनिज्म को पूरा संभालते हैं। वो साबित होता नज़र आता है आपके बयानों से। और मैं जनजाति समाज, आदिवासी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राजकुमार जी का विचार जो इस इंटरव्यू के माध्यम से हमारे सामने आया है, उससे यह स्पष्ट हो चुका है कि वो भगवान श्री राम के लिए भी ऐसा बयान दे सकते हैं। तो मैं उन्हें इस बात के लिए आगाह भी करता हूँ कि कांग्रेस इस देश में कितनी बड़ी पार्टी थी, और उसने भी मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री थे, जो उन्होंने एक कोर्ट में हलफनामा दायर किया था जिसमें राम सेतु पे उन्होंने सवाल उठाए थे। राम सेतु भी था या नहीं था, इस तरह के सवाल जब उठाए थे, और भगवान श्री राम पे उन्होंने जो सवाल उठाए थे, तो प्रभु की कृपा देखो कि धीरे 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 कांग्रेस अस्तातल की तरफ है। और आने वाले दिनों में कहीं ऐसा नहीं हो कि लोग ये कहें, इतिहास बन जाए ये कांग्रेस, कि कांग्रेस कभी राजनीतिक दल भी भारत के अंदर हुआ करता था। ये स्थिति हो रही है। जिन्होंने प्रभु श्री राम पे और सनातन पे इस तरह की टिप्पणी की है, तो उनका हाल बहुत बुरा हुआ है। और राजकुमार जी, आपकी पार्टी की तो अभी शुरुआत ही नहीं हुई है, और आपने प्रभु श्री राम के बारे में ऐसा कहा है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपके हाल भी ऐसे ही होंगे। और मेरे समाज के सभी भाइयों से मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे लोग जो केवल राजनीतिक अपनी महत्वाकांक्षा को सिद्ध करना चाहते हैं, उनकी बातों में नहीं आना चाहिए, गुमराह नहीं होना चाहिए। और हम सभी सनातनी हैं और भगवान श्री राम को मानने वाले हैं, और आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे बयानों का हमको बहिष्कार करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। धन्यवाद।